हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं होटल इंडस्ट्री के एक स्टॉक के बारे में जो कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर बनते जा रहा है। आज के समय में ट्रैवल इंडस्ट्री एक नए दौर में है जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी और मेडिकल टूरिज्म ट्रेंड्स साफ दिखाई दे रहे हैं। लोग अब यूनिक और इमर्सिव एक्सपीरियंस की तलाश में हैं जो उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस के साथ रेजोनेट करता हो। मेडिकल ट्रैवल भी एक बड़ा ट्रेंड बनते जा रहा है जिसमें लोग अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं। ये हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है क्योंकि ये हेल्थ कॉन्शियस ट्रैवलर्स को कैटर करने का मौका देती है जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के पास अफोर्डेबल अकोमोडेशन की तलाश में रहते हैं। इसके साथ इको टूरिज्म और वेलनेस ट्रैवल जैसे ट्रेंड्स भी गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस को रीशेप कर रहे हैं जिससे होटल्स को सस्टेनेबल प्रैक्टिस और वेलनेस प्रोग्राम्स के मुताबिक रीशेप करना पड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं अपनी कंपनी की जिसका नाम है अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स लिमिटेड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में, लीडरशिप के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, इसके की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में और फाइनली हम वैल्यूएशंस पार्ट पे आएंगे। इस वीडियो से हम ये समझ पाएंगे कि जो हम कंपनी डिस्कस कर रहे हैं वो फ्यूचर में कितना ग्रोथ ले सकती है। बिजनेस मॉडल अपीजे सुरेंद्रा पार्क का एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है जो इंडिया में लग्जरी और अपस्केल होटल्स को शामिल करता है। इनका बिजनेस मॉडल एक्सेप्शनल सर्विसेज और यूनिक एक्सपीरियंस पर फोकस करता है जो लेजर और बिजनेस ट्रैवल्स दोनों के लिए टेलर्ड है। कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ग्लोबल होटल ब्रांड के साथ एफिलिएशन का फायदा उठाती है जो उनकी मार्केट रीच और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहेंस करता है। साथ ही उनकी सस्टेनेबिलिटी पर फोकस इमर्जिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन करता है जिससे उनकी मार्केट पोजीशनिंग मजबूत होती है। अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है उनका ब्रांड फ्लरी जो कि एक कैफे चेन है। फ्लरीज की क्वालिटी और यूनिक ऑफरिंग्स ने उसको एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया है जो कि कस्टमर्स के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। फ्लरीज के प्रोडक्ट उनकी ब्रांड विजिबिलिटी और कस्टमर लॉयल्टी को एनहेंस करते हैं। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल का फ्यूचर काफ़ी प्रोमिसिंग नज़र आता है क्योंकि ट्रैवल सेक्टर पेंडेमिक के बाद रिकवर कर रहा है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल की डिमांड बढ़ती जा रही है और उसका वजह है राइजिंग ऑक्यूपेंसी रेट प्लस हाई डिस्पोजेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स जिससे कि सुरेंद्रा पार्क होटल्स को उसका फायदा मिलता है। मेडिकल टूरिज्म का ग्रोथ भी एक ल्यूक्रेटिव एवेन्यू है जो कि हेल्थ फोकस ट्रैवल्स को ट्रैवल करने का मौका देता है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने से गेस्ट एनहेंसमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनहेंस होगी जो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काफ़ी जरूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस द मोड ऑफ द कंपनी। अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल इंडिया के टॉप 10 होटल ब्रांड्स के अंडर आता है। पहली चीज, उससे फायदा मिलता है लीडरशिप पोजीशन होल्ड करने का। दूसरी चीज, जो इंडस्ट्री का ऑक्यूपेंसी रेट है उसमें अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स टॉप पे है। वो 94% ऑक्यूपेंसी रेट एंजॉय करता है। ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका डिफरेंट कंपनीज के साथ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ टाई अप है। तीसरी चीज, इनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी अपग्रेड किया है BBB+ से A+ में। उसका भी फायदा अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल को मिलता है और ये एक स्टेबल कंपनी बन जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। चौथी चीज है कि ये F&B सेगमेंट से 42% रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं जो कि इनके फ्लरीज ब्रांड के अंडर आता है। F&B सेगमेंट होता है फूड्स एंड बेवरेजेस सेगमेंट। ये एक एवर ग्रोइंग सेक्टर है जो कि QSR सेगमेंट के अंदर काम करता है। QSR मीन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, और इसके अंदर देवयानी और अलग अलग डोमिनोज, पिज्जा हट, बहुत सारे ब्रांड्स काम करते हैं। तो ये ब्रांड्स अपने आप में एक मल्टीबैगर सेक्टर है। F&B सेगमेंट 23% CAGR से ऑलरेडी ग्रो कर रहा है जो कि काफी अमेजिंग ग्रोथ है। सुरेंद्रा पार्क होटल्स डिफरेंट ब्रांड नेम्स के अंडर ऑपरेट करता है। उसमें से पहला है द पार्क होटल्स, द सेकंड है पार्क कलेक्शन, थर्ड है जोन बाय द पार्क एंड फोर्थ है जोन कनेक्ट। आज के दिन सुरेंद्रा पार्क होटल्स के पास 2300 रूम्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगले 5 साल के अंदर वो 2450 नए रूम्स अपनी बेल्ट के अंदर ऐड कर लेंगे।
जिससे कि उनके नंबर ऑफ रूम्स डबल हो जाएंगे। तो अगर हम 5 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी देखें तो डबल तो रूम्स ही हो जाएंगे, लेकिन साथ में फ्लरिश ब्रांड भी उनका एस्टेब्लिश करेगा, तो उनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 3x मुझे दिखाई पड़ती है अगले 5 सालों के अंदर। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। चितनाड़ में उनका प्रोजेक्ट 2024 में शुरू हो जाएगा, पटियाला में 2024 में, पुणे के अंदर दिसंबर 2027 में, वाइजैक के अंदर 2028 में, कोलकाता के अंदर 2029 में और चेन्नई के अंदर 2024 में। तो इससे हमें फ्यूचर विजिबिलिटी दिखाई पड़ती है द पार्क होटल्स की। इसके अलावा अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स ने अपने पोर्टफोलियो में नए होटल्स शामिल करने की योजना बनाई है। आने वाले सालों में कंपनी कुछ नए लोकेशंस पर अपना होटल्स खोलने की प्लानिंग कर रही है, जो कि 2026 और 2028 तक पूरे होने के आसार हैं। अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स की लीडरशिप टीम में सीजन प्रोफेशनल्स का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप शामिल है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के डाइवर्स एस्पेक्ट में एक्सपर्टीज रखता है। उनकी विजन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कंपनी के ग्रोथ और इनोवेशन के लिए काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है। चेयरमैन का रोल कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी और विजन को डिफाइन करने में होता है। उनका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के वेरियस सेगमेंट में उन्हें मार्केट ट्रेंड को समझने और सही डिसीजन लेने में मदद करता है। सीईओ का फोकस है ऑपरेशनल एक्सीलेंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उनका लीडरशिप स्टाइल कोलैबोरेटिव होता है, जो टीम को एम्पावर करता है और इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करते हैं और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और बजटिंग को मेंटेन करते हैं। उनका एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट में उन्हें इफेक्टिव प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने फेवरेट टॉपिक फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो आज ही मैंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है और थोड़े ही स्टॉक्स इसके ऐड किए मैंने। और आज का दिन नोट कीजिए 22 अक्टूबर 2024। तो आज मार्केट अच्छा खासा क्रैश की है और मुझे आई वॉज वेटिंग फॉर दिस स्टॉक टू कम डाउन और मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है थोड़ा लंबे समय तक के लिए। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट फॉल कर दी जाएगी तो 100 तक मैं इसको एवरेज आउट करते चले जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। मार्केट कैप 3200 करोड़ की है, पी 55 का है, लेकिन इसके एक्सपेंशन प्लान्स को देखते हुए काफ़ी अट्रैक्टिव पी मुझे लग रहा है, क्योंकि अगले 1-2 साल के अंदर ये डबल हो जाने वाला है इसका रिवेन्यू। तो आरओसी 12.6%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32%, डेट कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का है और साथ ही साथ डेट टू इक्विटी 0.8, मतलब ऑल वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। शेयर्स प्लेज हैं कंपनी के? नहीं, 0 प्लेज है। तो अभी देखते हैं इसके टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। टॉप लाइन बॉटम लाइन देखने से पहले ये देखिए, जो कंपनी के जो पीयर्स के पीई हैं वो 72, 74, 63, 170, 60, 77। तो एक कंपनी है EIH, उसके अलावा सबके पीई 50 प्लस हैं। तो इस कंपनी का भी जो पीई है वो 55 के आसपास है और इसके एक्सपेंशन प्लान को देखते हुए मुझे बहुत ठीक ठाक पी लग रहा है, इसीलिए मैंने बोला ना ज़्यादा सस्ता ना ज़्यादा महंगा। ठीक है, प्रॉफिट देखिए, सेल्स जो है 140, 144, 130, 134, 158, 155, 135। ठीक है, और चूंकि डेप्रिसिएशन ही अच्छा खासा दिखा पाते हैं तो इसलिए इनका प्रॉफिट जो है नेगेटिव में दिखता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली ट्रेंड के अंदर प्रॉफिट 383 करोड़ से 585 करोड़ पहुंच चुका है 5 साल के अंदर। ठीक है, और नेट प्रॉफिट -8 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 60 करोड़ पे पहुंच चुका है और डेप्रिसिएशन भी उसमें 53 करोड़ है, जो कि वो अपना यूज कर पाती है कंपनी कैश, क्योंकि उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। रिजर्व्स देखिए कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है और आप बोरोइंग्स देखेंगे, बोरोइंग्स कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो ये बहुत पॉजिटिव है, कंपनी के पास ऑलमोस्ट अपनी मार्केट कैप का 33% के आसपास रिजर्व्स मौजूद है आज के दिन। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। ऑपरेशन से कैश कंपनी जनरेट करती है, अगेन ग्रेट थिंग फॉर मी। और
साथ ही साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 68% कंपनी ओनर्स के पास है, प्रोमोटर के पास है। FII DIAs भी हैं कंपनी में, DIAs भी हैं, और साथ ही साथ पब्लिक के अंदर भी ऑलमोस्ट 4% स्टेक किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो कंपनी पब्लिक के पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 8% है। तो अल टेक इट। तो मुझे फाइनेंशियल मैट्रिक काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं, और पिछले 5 साल में 7%, पिछले 3 साल में 48%, पिछले कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 46% और ट्रेलिंग 12 में 43%। तो ओवरऑल कंपनी के मैट्रिक्स हैं काफ़ी शानदार मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्टिल इट्स योर कॉल, आप इसको ऐड करना चाहते हैं या नहीं। की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स, अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स के स्ट्रेंथ्स में उनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन और रेपुटेशन आता है। डाइवर्स पोर्टफोलियो जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को कैटर करता है। फ्लरी जैसा आइकॉनिक ब्रांड्स के साथ स्ट्रॉन्ग फूड एंड बेवरेज प्रेजेंस भी उनको हेल्प करता है। सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस में उनका कमिटमेंट देखते ही बनता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को एनहेंस करता है। वीकनेसेस, डोमेस्टिक टूरिज्म पर डिपेंडेंस जो कभी कभी वॉलेटाइल हो जाता है, उनका एक वीकनेस पॉइंट दिखाई देता है। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन रहना काफ़ी ज़रूरी है अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स के लिए। वैल्यूएशंस, आज के दिन अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स का वैल्यूएशंस ना ही ज़्यादा सस्ता है ना ही ज़्यादा महंगा है, और इनके फेवरेबल मार्केट ट्रेंड को देखते हुए लंबे समय के लिए ये काफ़ी अच्छा पैकेज हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए।